Hello friends, a very good evening to all of you. This is Akanksha Tripathi. Welcome to Study Hub. So friends, आज की इस वीडियो में पेडागोजी ऑफ इंग्लिश की इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये है मॉडल पेपर जिसमें आपको MCQs और साथ ही साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इस पे आप प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा और इससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, लैंग्वेज इज द, ऑप्शन नंबर ए है आर्ट, ऑप्शन नंबर बी है साइंस, ऑप्शन नंबर सी है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दिस। तो देखिए, जो लैंग्वेज होता है, भाषा होता है, क्या होता है? आर्ट, कला होता है। कला और विज्ञान दोनों है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन ए एंड बी दोनों सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, लैंग्वेज इंक्लूड करता है स्किल्स, ग्रामर, सिंटैक्स, ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? लैंग्वेज में क्या होता है? स्किल्स, कौशल होते हैं, ग्रामर होता है, सिंटैक्स होता है, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। ठीक है, लैंग्वेज में सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, लैंग्वेज इज द मीन्स ऑफ। लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? वर्बल इंट्रैक्शन, शाब्दिक इंट्रैक्शन। ठीक है, कम्युनिकेशन, एक दूसरे से बात करना, संप्रेषण करना। ठीक है, एक्सप्रेशन, तो लैंग्वेज का क्या मतलब होता है? एक्सप्रेशन, कम्युनिकेशन, वर्बल इंट्रैक्शन, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेचर ऑफ लैंग्वेज डिपेंड्स ऑन। जो लैंग्वेज का नेचर है, यानी कि जो आपकी भाषा की प्रकृति है, वो डिपेंड्स होती है किस पे? ग्राफिकल फैक्टर्स पे, सोशल कंडीशन पे, आपके कल्चरल फैक्टर्स पे, या ऑल ऑफ दिस। तो जो भाषा का नेचर है वो ग्राफिकल फैक्टर, सोशल कंडीशन और कल्चरल फैक्टर्स, इन सब पे डिपेंड होता है। जैसे अगर आप यहाँ पे हैं, ठीक है, सपोज कि आप जो है ऐसे एरिया से बिलोंग करते हैं जहाँ पे इंग्लिश वगैरह ऐसा नहीं यूज़ हो रहा है। ज़्यादातर आप मातृभाषा हिंदी वगैरह, हिंदी भोजपुरी जो आपको समझ में आ रहा है, जो आपके माँ बाप बोल रहे हैं, वो आप भी सीख रहे हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया जाए जहाँ पे सब कुछ इंग्लिश 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 है। सो आपके माइंड में आप सोचेंगे भी इंग्लिश में, बोलेंगे भी इंग्लिश, अपने आप एक चेंजिंग आ जाएगी। ठीक है ना? तो इन्वायरमेंट का भी लैंग्वेज पे काफ़ी बड़ा इफ़ेक्ट होता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इंग्लिश लैंग्वेज इज़ यूज्ड एज। जो आपका इंग्लिश लैंग्वेज है, अंग्रेजी भाषा है, उसको किस प्रकार से यूज किया जाता है? तो सेकेंड लैंग्वेज के तौर पे यूज किया जाता है। फर्स्ट लैंग्वेज आपका क्या है? मदर टंग। ठीक है, फर्स्ट लैंग्वेज क्या होता है? मदर टंग, मातृभाषा। एंड सेकेंड लैंग्वेज क्या होता है? इंग्लिश लैंग्वेज को सेकेंड लैंग्वेज या अदर जो भी आप पढ़ते हैं वो है। नेक्स्ट देखिएगा, लैंग्वेज इज़ पावरफुल फ्रॉम ऑफ। देखिए, जो लैंग्वेज इज पावरफुल फ्रॉम ऑफ क्या? एक्सप्रेशंस। ठीक है, आप भाषा के द्वारा अपनी बातों को एक दूसरे को शेयर ही तो करते हैं, अपने एक्सप्रेशंस को शेयर करते हैं, अपने अनुभव को, अपने विचारों को शेयर करते हैं। अगर आपके पास एक्सप्रेशन है लेकिन लैंग्वेज नहीं है, ठीक है, आप नहीं जानते हैं व्हाट इज़ लैंग्वेज, आप कैसे शेयर करेंगे? किसी न किसी सिस्टम की, किसी न किसी माध्यम की ज़रूरत है जिसके थ्रू आप अपने बातों को, अपने विचारों को दूसरे के सामने व्यक्त कर सकें। सो लैंग्वेज इज द पावरफुल फॉर्म ऑफ क्या होता है? एक्सप्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, अगला है, लैंग्वेज इज अ। लैंग्वेज क्या होता है? डायनामिक, बिल्कुल सही बात है। लैंग्वेज क्या होता है? गतिशील होता है। चेंजिंग, लैंग्वेज में हमेशा बदलाव होता रहता है। आप अपने घर हैं तो आपका लैंग्वेज कुछ और होता है, आप अपने मित्र से बात करते हैं तो वहाँ पे आपका लैंग्वेज अलग होता है। आप वहीं अगर टीचर हैं और आप अब स्कूल में जा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ पे आपका लैंग्वेज बच्चों के साथ, टीचर्स के साथ कुछ अलग होता है। सो लैंग्वेज क्या होता है? चेंज होता रहता है, इवॉल्विंग। जो लैंग्वेज है वो क्या होता है? विकसित होता रहता है समय के साथ। सो ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके,
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज लैंग्वेज? भाषा क्या होता है? बेसिक टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन। जो लैंग्वेज है वो बेसिक टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब कम्युनिकेट करने का बेसिक टूल है, बिल्कुल सही बात है। सेकेंड है सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन विथ अदर्स, दूसरों के साथ कम्युनिकेट करने के का एक क्या है, सिस्टम है, माध्यम है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। एंड थर्ड है ऑप्शन नंबर सी, एक्सप्रेशंस ऑफ आइडियाज यूजिंग साउंड्स एंड सिंबल्स। देखिए साउंड और सिंबल्स का चिन्हों का जो है प्रयोग करके अपने आइडियाज़ को जो है अभिव्यक्त करना, तो ये होता है लैंग्वेज। तो ये भी राइट है, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ एबव, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। पीडीएफ के लिए आप परेशान ना होइएगा, पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, उसके लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया होगा, ठीक है, उससे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं, को रिलेशन शुड बी बेस्ड ऑन, ठीक है, एक्वायर्ड नॉलेज, प्री नॉलेज, न्यू नॉलेज और एडवांस नॉलेज। तो जो आपका को रिलेशन होता है यानी कि सहसंबंध होता है वो एक्वायर्ड नॉलेज बेस्ड होता है, यानी कि जो सहसंबंध होता है वो अर्जित ज्ञान से संबंधित होता है, यानी कि उस पर आधारित होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंडियन यूज इंग्लिश एज, ज़्यादातर जो भारतीय हैं वो इंग्लिश को किस रूप में यूज़ करते हैं? देयर मदर टंग, मातृभाषा के रूप में, सेकंड भाषा के रूप में, और थर्ड लैंग्वेज, तृतीय भाषा के रूप में, या फिर फॉरेजन यानी कि विदेशी भाषा के रूप में। जो भारतीय हैं वो अंग्रेजी भाषा को सेकंड लैंग्वेज के रूप में व्यक्त करते हैं या फिर यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि मदर टंग उनका क्या है, मातृभाषा हो जाता है, ठीक है, जो कि फर्स्ट लैंग्वेज होता है, और सेकंड लैंग्वेज में आपका इंग्लिश आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, वाई इज़ नॉलेज ऑफ इंग्लिश नेसेसरी? जो अंग्रेजी भाषा का नॉलेज है वो ज़रूरी क्यों है, आवश्यक क्यों है? टू प्रमोट कैरियर ग्रोथ, बिल्कुल सही बात है। टू प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन, एंड ऑप्शन सी है टू प्रमोट इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। तो ओवरऑल आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ऑल ऑफ अबव, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी डोमेन्स आर देयर इन टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स? शैक्षिक उद्देश्य के कितने प्रकार है या कितने भागों में बांटा गया है? तो जो शैक्षिक उद्देश्य है वो कितने भागों में बांटा गया, 3, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, और किसने बांटा है ये भी आप बताइएगा। इसको बांटा है ब्लूम ने, ठीक है, बीएस ब्लूम ने। नेक्स्ट देखिए, कॉग्निटिव डोमेन इज रिलेटेड टू, जो संज्ञानात्मक पक्ष होता है वो रिलेटेड होता है किससे? तो जो संज्ञानात्मक पक्ष होता है वो नॉलेज यानी कि ज्ञान से रिलेटेड होता है। अभी कॉग्निटिव डोमेन किसने दिया है? तो बीएस ब्लूम ने दिया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, RCEM अप्रोच इज प्रपोज्ड ऑन, जो आपका RCM उपागम है, RCEM अप्रोच है, वो कब प्रपोज हुआ था, कब विकसित हुआ था? तो 1972 में। कब? 1972 में, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगर बात करते हैं RCEM होता क्या है, तो ये है रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर, ठीक है, यानी कि क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय मैसूर, जिसका विकास 1972 में हुआ था। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग, टीचिंग की कौन कौन सी विशेषताएं हैं उसको देखते हैं। तो टीचिंग इज द आर्ट, ऑप्शन नंबर बी है, टीचिंग इज डबल क्राफ्ट एज वेल एज साइंस, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन सी है, टीचिंग इज नॉट एन इंडिपेंडेंट एक्टिविटी, तो ये गलत है। एंड ऑप्शन डी है, बोथ ए एंड बी, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ए और बी सही है। जो आपका टीचिंग होता है वो क्या होता है, एक कला है, और कला के साथ साथ एक विज्ञान है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रिंसिपल्स ऑफ इनकरेजिंग सेल्फ लर्निंग इज, देखिए सेल्फ लर्निंग को इनक्रेज करने का के कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं उसको देखिए। ऑप्शन नंबर ए है, टीचर इंगेजेस स्टूडेंट, टीचर बच्चों के साथ क्या होते हैं, इंगेज होते हैं, ठीक है। और ऑप्शन नंबर बी है, टीचर्स इनकरेजेस स्टूडेंट हैबिट्स ऑफ सेल्फ लर्निंग, सेल्फ लर्निंग के हैबिट को जो टीचर हैं, अध्यापक है, उसको इनक्रीज करते हैं, बिल्कुल सही बात है। एंड ऑप्शन सी है, टीचर ट्रेंड
स्टूडेंट हाउ टू लर्न, टीचर क्या करते हैं, बच्चों को, छात्रों को प्रशिक्षित करते हैं दैट हाउ टू लर्न, कैसे सीखा जाए, उसके लिए उनको ट्रेन करते हैं। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, ऑल ऑफ एबव हो जाएगा। एक्टिवली एट द कमांड ऑफ अ पर्सन कैन बी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, स्पीकिंग, राइटिंग एंड रीडिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग वोकैबुलरी इज, जो टीचिंग शब्दावली होती है उसका प्रिंसिपल क्या है, यूजफुलनेस, डायरेक्ट मेथड, ट्रांसलेशन मेथड या यूजेस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूजेस मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काइंड्स ऑफ वर्ड्स आर, वर्ड्स के यहाँ पे प्रकार हैं, फंक्शनल वर्ड्स, कंटेंट्स वर्ड्स, सब्स्टिट्यूशन वर्ड्स या ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेथड्स ऑफ टीचिंग राइटिंग आर, किंडरगार्टन मेथड्स, टीचिंग मेथड्स, FG फ्रेंच एंड ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 22 है, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ओरल रीडिंग। अब यहाँ पूछा जा रहा है ओरल रीडिंग के कौन कौन से उद्देश्य हैं। तो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, ऑप्शन नंबर बी है, कीपिंग अटेंटिव एंड ऑप्शन सी है हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग एंड डी है ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि द प्लेवे मेथड इज यूज्ड इन टीचिंग। प्लेवे मेथड जो है वो टीचिंग में यूज़ किया जाता है, क्यों, राइटिंग स्किल के लिए, स्पेलिंग के लिए, वोकैबुलरी के लिए या ऑल ऑफ दिस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, स्पेलिंग, वोकैबुलरी एंड राइटिंग स्किल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन एक्शन रिसर्च। क्रियात्मक अनुसंधान में पहला स्टेप क्या होता है, आपको बताना है। तो पहला है फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, ठीक है, दूसरा है फॉर्मुलेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, और सी है आइडेंटिफिकेशंस एंड डी है एनालिसिस कॉज ऑफ प्रॉब्लम। तो आप पहले ही एनालिसिस नहीं करेंगे, पहला स्टेप पूछा जा रहा है यानी कि आइडेंटिफिकेशन, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, पहले आप उसको पहचानेंगे कि प्रॉब्लम क्या है एग्जैक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इम्पॉर्टेंट स्टेप्स ऑफ रिसर्च आर सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम, डिलिमिटेशंस एंड एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CC इज वाज डेवलप्ड बाय। देखिए अब यहाँ पे CC क्या होता है, यानी कि कंटिन्यू एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, यानी कि व्यापक, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ठीक है, तो ये बेसिकली डेवलप हुआ था किसके थ्रू, RTE 2009। तो यहाँ पे आपको 2008 तो नहीं लगा सकते, यहाँ पे लगाएंगे ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CBSE स्टैंड फॉर सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सीनियर एजुकेशन, कॉमन बोर्ड ऑफ सिस्टम इवेलुएशन या नॉन ऑफ दिस, नॉन ऑफ एबव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अचीवमेंट टेस्ट आर डैश टेस्ट वाइल टीच मैट टेस्ट आर नॉट। तो जो आपका अचीवमेंट टेस्ट होता है वो क्या होता है, स्टैंडर्डाइज्ड होता है, क्या होता है, स्टैंडर्डाइज। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन हाउ मेनी कैटेगरीज टीचर्स मेड ऑब्जेक्टिव टेस्ट कैन क्लासिफाइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 3 टाइप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, असेसमेंट इज प्रोसेस ऑफ इवेल्युएशन। जो आकलन होता है वो जो मूल्यांकन की ही एक प्रक्रिया है। तो इसमें क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्वांटिटेटिव, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है क्वालिटेटिव, ऑप्शन नंबर सी ए एंड बी दोनों। तो जाहिर सी बात है मूल्यांकन में क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों आते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, द एसे टाइप टेस्ट नीड एंड इम्प्रूवमेंट इन। जो ऐसे टाइप टेस्ट होते हैं उनको ज़रूरत होता है किस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए, क्वेश्चंस पेपर की, इवेल्युएशन ऑफ आंसर बुक की या क्वेश्चंस की, ऑल ऑफ दिस। तो ऑल ऑफ दिस ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, काइंड्स ऑफ वर्ड्स आर, काइंड्स ऑफ वर्ड्स आर, ठीक है, ये क्वेश्चन अभी ऊपर हमने करके आया है। ठीक है, फंक्शनल वर्ड्स, करेक्ट वर्ड्स, ठीक है, एंड सब टाइटल्स वर्ड, ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। अब देखिए यहाँ पे अब आता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए, इसको आप जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा एक बार एग्जाम से पहले। क्वेश्चन में पहला है, व्हाट इज लैंग्वेज।
भाषा क्या है? व्हाट आर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज की जनरल कैरेक्टरिस्टिक, उनकी विशेषताओं के बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज ऑफ टीचिंग। प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज और टीचिंग, टीचिंग के जो है भाषा शिक्षण के कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं उसके बारे में लिखना है। एंड नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश इन द स्कूल क्यूरिकुलम। स्कूल के पाठ्यक्रम में इंग्लिश क्यों महत्व है, क्यों महत्व है उसका, इंग्लिश भाषा का, अंग्रेजी भाषा का, उसके बारे में आपको लिखना है। एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ द डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष विधि क्या है। ठीक है, ओवरऑल रहा आपका क्वेश्चन आज का। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।